इजराइल के प्रचंड प्रहार के बाद बहुत जल्द क्या होने की आशंका है, ये है गाजा। हम आपको दिखाने वाले हैं हमास के लादेन की तलाश। ये वो सज्जन है जो इसके पीछे पूरा माना जाता है मास्टरमाइंड है, लेकिन गाजा पट्टी ये देखिए, ये ऑन द लेफ्ट साइड है। ये आपको याद होगा ये फेंसिंग है और आगे एश्केलोन इलाका है जिसका बाइबल में भी जिक्र है। और ये देखिए गाजा पट्टी रक्त रंजित हो चुकी है और अब जब टैंक्स अंदर घुसेंगे तो हॉस्टेजेस को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी और यही वो तैयारी चल रही है गाजा के अंदर। सोचिए क्या कुछ होने वाला है। 3 लाख रिजर्व्स, एक बार फिर से आइए विजय, यहां पर 3 लाख रिजर्व्स इसी गाजा पट्टी पर तैनात है। टैंक्स बता रहे हैं कि टैंक्स एक आयरन वॉल बना रखी है, वो अंदर घुस रही है। पहले एयर स्ट्राइक्स करके सब कुछ साफ और उसके बाद टैंक्स और फुट सोल्जर्स अंदर घुस रहे, बूट्स ऑन द ग्राउंड। ये तैयारी है, पूरा नक्शा बदल जाएगा। यकीन मानिए आज की रात कयामत की रात है गाजा के लिए। और अब और जब हम ये बात कर रहे हैं तब ध्यान में रखना होगा कि गाजा में इजराइल के निशाने पर सिर्फ हमास के ठिकाने नहीं हैं, बल्कि हमास के नेता और उनके परिवार के लोग भी हैं। इसी टारगेट को हासिल करने के लिए इजराइल ने आज हमास को बहुत बड़ी चोट दी है। इस चेहरे को आप शायद ही पहचानते होंगे। नाम है मोहम्मद दाइफ, हमास का मिलिट्री चीफ, अल कासिम ब्रिगेड का सर्वोच्च सैन्य कमांडर। इजराइल को इसने बहुत से जख्म दिए हैं, इसीलिए दशकों पहले इजराइल ने आतंकियों की जो लिस्ट बनाई उसमें इसका नाम सबसे ऊपर है। हमास के लड़ाके सम्मान में इसे नया लादेन कहते हैं। ये इतना रहस्यमयी है कि गूगल पर इसकी सिर्फ यही एक तस्वीर मौजूद है। हमास के इस नामी शख्सियत का परिवार आज इजराइल के निशाने पर आया। इजराइल ने दावा किया कि उसने गाजा के अल फुरकान इलाके में 200 से अधिक ठिकानों पर हमला किया और इसमें कमांडर दाइफ के पिता का घर भी आया। ये उसके घर पर हुए हमले के ठीक बाद का वीडियो है। हर तरफ तबाही का मंजर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि खान यूनिस में उसके भाई भतीजे और पिता समेत परिवार के कई दूसरे सदस्य भी एयर स्ट्राइक में मारे गए। हमास को ये कितनी बड़ी चोट है इसका अंदाजा ऐसे लगाइए। इस 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमला हुआ तो उस समय इसकी घोषणा मोहम्मद दाइफ ने ही की थी। उस समय इसकी एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें उसने इजराइल के खिलाफ अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया था। दाइफ ही इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड है और इजराइल ने जवाब में उसके परिवार को निशाना बनाया। हमास का मोहम्मद दाइफ इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। रेफ्यूजी कैंप में जन्मा और गाजा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी से विज्ञान में डिग्री हासिल करने वाला यह सर्वोच्च कमांडर छिपने और ठिकाने बदलने में माहिर है। 7 अक्टूबर को इसी ने इजराइल के खिलाफ अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन का ऐलान किया था। रिसर्च के दौरान इसके बारे में हमें जो कुछ भी जानकारी मिली है वो चौंकाने वाली है। मोहम्मद दाइफ हमास का सबसे रहस्यमयी कमांडर है, सबसे रहस्यमयी, हमेशा नकाब में रहता है या उसकी परछाई दिखती है। 26 साल से इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, टॉप पर। इजराइल में अनगिनत हमले, किडनैपिंग का मास्टरमाइंड। मोसाद कभी भी ठिकाने का पता नहीं लगा पाया। दाइफ को 9 जिंदगी पाने वाली बिल्ली कहा जाता है। एक आंख वाला दाइफ 5 बार इजरायली हमले में बचा है। अमेरिका ने साल 2015 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। इस सब के बीच में इजराइल का मानना है कि दाइफ का खात्मा हुआ तो हमास अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा या वो पलटकर इजराइल से बदला लेगा?